नमस्ते बच्चों। आज हम आपको हिंदी का 10वां पाठ वाह वाह का दूसरा भाग पढ़ाएंगे। पहले भाग में हमने बताया था कि आपको एक शब्द से वाक्य बनाने हैं। उसी प्रकार ये वाक्य है। अब इनको वाक्यों को पहचान करके हमको यहाँ पर क्या शब्द लिखने हैं वो हम पढ़ेंगे आज। तो चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। ये लिखा है पढ़ो तथा लिखो। उदाहरण दिया गया है। अब ये 1 नंबर पे है, खेती में उपयोगी पशु। तो खेती में कौन सा पशु उपयोगी होता है? बैल। फिर उसके बाद है दूसरा नंबर पे, दूध देने वाला 3 अक्षर वाला पालतू पशु। अब दूध देने वाले तो कितने सारे पशु है, लेकिन हमको सिर्फ क्या है, 3 अक्षर वाला जो पशु है वो ढूंढना है। 2 अक्षर वाले तो जैसे गाय और भैंस हो गई, लेकिन 3 अक्षर वाला कौन है? यहाँ पर हम लिख के बताएंगे आपको। 3 अक्षर वाला होता है बकरी। बकरी 3 अक्षर वाला कौन है? बकरी। तीसरे नंबर का है खड़े खड़े सोने वाला प्राणी। अब खड़े खड़े कौन कौन प्राणी सोते हैं आप लोगों को पता है? नहीं पता तो मैं बताते हैं। खड़े खड़े जो है घोड़ा भी सोता है और गधा भी सोता है। तो हम लिखेंगे घोड़ा। कौन? घोड़ा। उसके बाद चौथे नंबर का है पीला और लाल रंग का फल। पीला और लाल रंग का फल कौन फल ऐसा होता है जो पीला भी होता है लाल भी होता है? तो सेब। सेब पहले हरा होता है, उसके बाद हल्का पीला होता है और उसके बाद जो है लाल हो जाता है। तो कौन सा फल है? सेब। उसके बाद 5वें नंबर पे है कच्ची खाई जाने वाली सब्जी। अब कौन सी सब्जियां ऐसी होती है जिनको हम कच्ची भी खा सकते हैं और पका करके भी? तो कच्ची सब्जियां गाजर भी हैं, दूसरा मूली भी है। कितनी सारी ऐसी सब्जियां हैं जो कच्ची भी खा सकते हैं और पका के भी। गोभी भी है, पत्ता गोभी जो है। फिर 6ठे नंबर का है पानी और जमीन पर रहने वाला उभयचर प्राणी। मतलब जो जमीन के अंदर भी जमीन में भी रह सकता है और पानी के अंदर भी आराम से रह सकता है। तो कौन सा प्राणी है? एक तो है मगरमच्छ। कौन है? मगर। दूसरा जो है कछुआ भी पानी के अंदर रहता है और जमीन में भी रह सकता है, तो कछुआ। फिर उसके नीचे हैं 7वें नंबर पे है तीखी लगने वाली सब्जी। कौन सी सब्जी तीखी लगती है वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि कौन सी सब्जी तीखी लगती है। मिर्ची। कौन सी सब्जी तीखी लगती है? मिर्ची। यहाँ पे हमने मिर्ची लिखना है। 8वें नंबर पे है छिलका उतार कर खाया जाने वाला फल। कौन सा फल ऐसा है जो हम छिलका उतार के खाते हैं? वैसे देखा जाए तो कई लोग तो ऐसे फलों को भी छिलका उतार के खाते कि जो अब छिलका उतारने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक फल ऐसा है जो छिलका उतार के ही खाया जाता है। तो कौन खाए, किसको खाया जाता है? केला। अगर केला का हम छिलका नहीं उतारेंगे तो नहीं खा पाएंगे, नहीं तो ऐसे कचरा भी साथ में खाना पड़ेगा। फिर है 9वें नंबर पे गुठली वाले फल। गुठली वाले फल मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी लिखवाती हूँ। गुठली वाले फल कौन कौन से हैं? आम है, आम है, उसके बाद बोर है, बेर, फिर जामुन है। कितने सारे ऐसे फल है कि जिनमें एक ही गुठली होती है, जामुन। उसके बाद है नीचे 10वें नंबर का है बिना गुठली वाले फल। अब देखो ये हमने यहाँ गुठली वाले फल लिखे हैं और यहाँ पर हमको लिखना है बिना गुठली वाला फल। तो बिना गुठली वाला फल कौन सा आप लोगों को पता है? एक तो केला। केले में कोई गुठली नहीं होती है। दूसरा जो है सहतूत। सहतूत आप लोगों ने खाया होगा शायद। सहतूत भी जो है बिना गुठली का होता है, बिना बीज का होता है। 11वें नंबर का है जमीन के अंदर पैदा होने वाली साग सब्जी। अब जमीन के अंदर कौन कौन से पैदा होते हैं? देखो होते हैं आलू। सबसे पहले आलू भी सब्जी जो है वो जमीन के अंदर होती है। फिर प्याज भी जो है जमीन के अंदर।
मूली गाजर मैंने आपको बताया था, मूली भी जो है वो जमीन के अंदर पैदा होती है। उसके बाद और भी कुछ लिख सकते हैं आप, प्याज, मूली, गाजर और रतालू तालू सब जो है जमीन के अंदर होता है। उसके नीचे जो है 12वें नंबर पे देखिए, तने वाली साग सब्जी। तना मतलब न जड़ और ना ऊपर का हिस्सा, तना जो तने वाली हिस्से वाली होती है वो कौन कौन सी है? पालक जो तना खाया जाता है, फूल भी नहीं और तना, ये पालक है। दूसरा मेथी भी जो है वो तना खाया जाता है, मेथी। अब है 13वें नंबर पर लता वाली साग सब्जी। लता मतलब जो बेलें होती है, तो बेलें पे कौन कौन सी सब्जियां लगती है वो हमको लिखना है। तो कौन कौन सी लगती है? एक तो है करेला, करेले का भी बेल होता है, करेला। दूसरा लौकी, लौकी भी जो है वो लता पे लगती है। फिर कद्दू भी जो है ना उस पे लगता है, लता पे लगता है कद्दू। उसके बाद है 14वें नंबर का है रंग बिरंगी पूंछ वाला पक्षी। वो तो आप लोगों को सबको पता है कि रंग बिरंगी पूंछ वाला पक्षी कौन है? मोर, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। उसके बाद है सबसे अंत में 15 नंबर पर खट्टे स्वाद वाले फल। अब खट्टे स्वाद वाले फल तो देखा जाए तो ज्यादातर सभी फल खट्टे होते जब वो कच्चे होते, लेकिन कई फल ऐसे होते हैं पकने के बाद भी उसमें हल्की खटास रह जाती है। तो कौन से फल है? यहाँ पे लिखते हैं अंगूर। कौन से फल है? एक तो है अंगूर जो पकने के बाद भी थोड़ा सा खटास तो उनमें रहती है। फिर दूसरा है संतरा। कौन सा फल है? संतरा। फिर नींबू भी है, नींबू भी जो है उसमें पकने के बाद भी जो है वो हल्का सा जो है खट्टा रहता ही है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के इंतजार में। धन्यवाद।